जय माता की भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब नए चैनल में, जिसमें मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ भोलेनाथ की, शिव शंकर की 16 सोमवार व्रत कथा, माता पार्वती की व्रत कथा, जिससे आप सबके परिवार में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, आपको धन का लाभ होगा। और ये है व्रत इतना चमत्कारी है भाई और बहनों, इतना चमत्कारी है, आप इसको करके देखें। भोले बाबा आप पर इतना प्रसन्न होंगे, वो तो भोले भंडारी हैं, वो सब पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। भाई और बहनों, अब मैं सुनाती हूँ आपको चमत्कारी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी 16 सोमवार व्रत कथा, जिससे आपके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और इस जन्म के पुण्य जागृत हो जाएंगे, और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करेगा। आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे। आप जहाँ भी भोले बाबा का नाम लेके, शिव शंकर का नाम लेके, शिव और पार्वती का नाम लेके जहाँ पे भी कदम रखेंगे, आपका फ़ायदा ही होएगा। मेरे कहने से, मेरी प्रार्थना से एक बार, सिर्फ एक बार भाई और बहनों 16 सोमवार व्रत करके देखें। अब मैं आपको चमत्कारी, बहुत दिव्य, जो सदियों से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही है 16 सोमवार व्रत कथा, उसका मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 16 सोमवार व्रत कथा, वैसे तो इसको कोई भी कर सकता है, लड़कियाँ, लड़के, बड़े बूढ़े कोई भी कर सकते हैं, और कुछ भी खा सकते हैं नमक छोड़कर। इसमें नमक नहीं खाया जाता। बाकी आप चूरमा का कर सकते हैं, खीर खा सकते हैं, मीठा भोजन करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। भोले बाबा, अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो 16 सोमवार व्रत कथा का व्रत कोई भी कर सकता है, पर कुंवारी कन्या विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करके मन चाहा वर पाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। सोमवार का व्रत सावन महीने से भी कर सकते हैं, चैत महीने से भी कर सकते हैं, बैसाख और कार्तिक से भी कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, और श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 16 सोमवार व्रत कथा, एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान जी शिव जी भ्रमण कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी पर घूमने आए थे, और पृथ्वी पर घूमने के लिए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, आइए आज चौरस खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए, और पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की, क्योंकि वे तो शंकर जी के ही पुजारी थे, और उनको तो शंकर जी पे ही पूरा विश्वास था, इसीलिए वो बोले शंकर जी की। पर अतः जीत पार्वती जी की हुई। तो पार्वती जी ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, और वह कोढ़ी हो गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आ गईं, और पुजारी को देखकर उसने कोढ़ी होने का कारण पूछने लगी। बोली, पुजारी जी आप कोढ़ी कैसे हो गए? तभी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बातें बताईं। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने के बारे में बताते हुए कहा, और महादेव जी से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से, बड़े मन से व्रत करने की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सोमवार का व्रत करें, और शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं, और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें, और बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं, और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्से में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं, और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार करें, और 17वें सोमवार को 5 से गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। इस स्तुति से पाए भगवान शिव जी की अपार कृपा। पुजारी जी ने
पुजारी जी यथाविधि व्रत कर पूजन करने लगे और रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए और पुजारी जी को सकुशल देखकर पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उनसे 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद पार्वती जी ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए अपने कार्तिक बड़े बेटे को माता जी ने मना लिया और वे उनके आज्ञाकारी हो गए। इस पर कार्तिकी जी ने माँ गौरी से पूछा कि हे माँ गौरी, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में 24 घंटे लगा रहता है। हर समय मुझे आपके ही चरणों में मेरा मन लगा रहता है। जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र ने भी व्रत किया और जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहना दी और धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात उन्होंने दोनों सुख से रहने लगे। व्रत की विधि पूरी न करने पर रानी हुई अभागी। जब व्रत पूरा नहीं कर पाई तो रानी अभागी हो गई। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारी को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है, वह मुझे समझाइए। राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिव जी के इस व्रत के बारे में बताया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार व्रत किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वर्ण किया। इसके विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर, यानी कि राजा के मर जाने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत का करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी और स्वयं सामग्री नहीं लेके गई। इसीलिए शिव शंकर नाराज हो गए। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, अपने महल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को घर से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया माई ने इसके सिर पर अबसूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी तूफान आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर घर से निकाल दिया। वहाँ से भी वह चली गई। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया अपने घर से। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे बेचारी जाती वही सूख जाता, क्या करती। वन और सरोवर यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। सारी गाथा जानकर वह समझ गए कि यह कुलीन अबला बिचारी आपत्ति की मारी है। तब वह धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह जा, किसी बात की चिंता मत कर। रानी को आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लग जाता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और महादेव जी के पूजन में नहीं पहुंची, इसीलिए महादेव जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। उनके ही श्राप के कारण मेरे साथ यह सब हो रहा है। हे गुसाई जी, आप ही अब मेरा कुछ उद्धार करें और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं शराब से मुक्त हो जाऊं। 16 सोमवार के व्रत से निकला समाधान। तब गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले कि बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को
रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए जंगलों में भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। तब राजा ने गुसाई जी से कहा, महाराज यह तो मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसको परित्याग कर दिया था। अब भगवान शिव जी की कृपा से ही इसे मैंने लेने आया हूँ। आप इसे आने की आज्ञा दे दें और मेरे साथ चलने के लिए आज्ञा दे दें। गुसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए और प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया। बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए गए। इसी के साथ राजा शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत करके रानी के साथ आनंद से रहने लगे और अंत में अब शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति से विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो शिव चालीसा करता है, आरती करता है, शिव शंकर उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भाई और बहनों, आप 16 सोमवार व्रत के बाद शिव शंकर की चालीसा पढ़ें और उसके बाद आरती करें और जो भी प्रसाद है चूरमा का सब आपस में बांट के खाएं। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप करके देखिए प्लीज़।